डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन वन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, कहते हैं कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। यानी आप मंजिल पाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए आगे बढ़ना होगा, लगातार समय का प्रयोग करना होगा, मेहनतें करनी होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के हिंदी के भाग 2 के महत्वपूर्ण पाठ पढ़ेंगे। 20 के दांत। क्या है? 20 के दांत। जी हां, इसके ऑब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे, सारांश को भी पढ़ेंगे, यानी कहानी को भी पढ़ेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वह बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं आज के इस पाठ की ओर। 20 के दांत, जो कि आपका हिंदी का दूसरा पाठ है। इसके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। पहले इसमें हम लेखक परिचय को देखेंगे। नलिन बिलोचन शर्मा, जिनका जन्म पटना के बदरघाट यानी भद्रघाट में 18 फरवरी 1916 को हुआ था। कब? 18 फरवरी 1916। यह क्वेश्चन आपका 2019 में पूछ लिया गया है। सो कंसंट्रेशन से ध्यान पूर्वक पढ़ें, आसानी से आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी याद हो जाएंगे, बस कहानी माइंड में आना चाहिए। सो देखिए, तो इनका जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 को। लेखक प्रख्यात विद्वान पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे और इनके माता का नाम था रत्नावली शर्मा। क्या था? माता का नाम रत्नावली शर्मा और पिता का नाम रामावतार शर्मा। इन्होंने स्कूल की पढ़ाई कॉलेजिएट से पूरी की। वह संस्कृत और हिंदी में एमए पटना विश्वविद्यालय से किया और अंततः इनकी मृत्यु 12 सितंबर 1961 को हो गई। कब हुई? 12 सितंबर 1961। नेक्स्ट चलते हैं पाठ परिचय। क्या है इस पाठ में? प्रस्तुत कहानी 20 के दांत क्या है? कहानी है। क्या है? कहानी है। अन्य कहानियां नामक कहानी संग्रह से संकलित है। इस पाठ में मध्यवर्गीय अंतर विरोधों को उजागर किया गया है। आर्थिक कारणों से मध्य वर्ग के भीतर ही एक और सेन साहब जैसे महत्वाकांक्षी तथा सफेद पोशी अपने भीतर लिंग भेद यानी कि बालक और बालिका, लड़का और लड़की में भेदभाव जैसे कुसंस्कार को छुपाए हुए हैं, बैठे हुए हैं। और दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्यवर्गीय है, जो अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच अपने अस्तित्व को अपने ईमानदारी को बहादुरी व साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत है, प्रयासरत है। चलते हैं आज सारांश की ओर। 20 के दांत के पाठ के कहानी की ओर, सारांश की ओर शुरू करते हैं। 20 के दांत कहानी में उच्च मध्य वर्ग के यथार्थ को दिखाया गया है, जो निर्धन वर्ग के लोगों को हीन समझता है। सेन साहब फैक्ट्री के मालिक थे, जिनके 5 लड़कियां हैं और 1 लड़का था। माता पिता एवं बहनों के लाड़ प्यार ने खोखा, जी हां, सेन साहब के बेटा का नाम खोखा है, जिसका दूसरा नाम क्या है? कासू, को बिगड़ैल बना दिया था। सेन साहब के घर के नियम सिर्फ उनके बेटियों के लिए ही था। जी हां, मैंने पीछे बताया आपको लड़का लड़की के बीच भेदभाव, तो उनके बेटियों के लिए था नियम। यही कारण से उसका बेटा कासू जो है मनसोख हो गया था, बदमाश सा हो गया था, बिगड़ैल सा हो गया था और हमेशा तोड़ फोड़ करते रहता था। एक बार कासू ने मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर कर दिया, यानी कि तोड़ दिया। तो सेन साहब ने हंसते हुए कहा कि इंजीनियर बनेगा, इसलिए यह तोड़ कर देख रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर चलते हैं। एक और कहानी का किरदार है आपका गिरधर लाल। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में एक किरानी था। क्या था? किरानी था। उसका एक बेटा था जिसका नाम मदन था। जहां जहां आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है मैं वहां आपका गोल रिमार्क कर देता हूं। सो उसका नाम क्या था? मदन था। एक दिन मदन सेन साहब की गाड़ी छू रहा था, तो ड्राइवर ने मदन को धकेल दे दिया, यानी कि धक्का दे दिया, जिससे वह गिर पड़ा, जिसका असर उसके मन पर पड़ा। बच्चा तो था, मन में बैठा लिया कि ऐसा जो है हमारे साथ अन्याय हुआ है, गलत हुआ है।
एक दिन संध्या समय मदन अपने साथियों के साथ बंगले की बगल वाली गली में लट्टू नचा रहा था। कौन? मदन जो है वह लट्टू नचा रहा था। तो कासू को भी कौओं की जमात में यानी उसके दोस्तों के साथ मन हुआ कि मदन से गया और लट्टू मांगा, शामिल होने का मन किया उन दोस्तों के साथ और जाकर जो है कौन? खोखा, कासू जो है जिसे हम खोखा कहते हैं, वह गया और मदन से लट्टू मांगा। लेकिन मदन उसे देने को तैयार न हुआ। क्यों? क्योंकि उसके पिता के ड्राइवर ने उसे गाड़ी छू रहा था तो धक्का दे दिया था, यह बात उसके मन में था। तो वह भी लट्टू देने के लिए तैयार नहीं हुआ, जिस कारण दोनों के बीच लड़ाई हुई, जिसमें मदन ने कासू को दो दांत तोड़ डाले, यानी 2 दांत तोड़ दिए। लड़ाई यहां पे खत्म होता है। मदन को अब डर था कि आज अन्य दिनों से ज्यादा मार लगेगी। जी हां, मदन को अब डर था, दांत तो तोड़ दिए उसके, लेकिन आज घर पर जाएंगे तो मुझे और ज्यादा मार लगेगी। इस कारण से जो है, इसका कारण था उसके पापा को नौकरी से निकाल दिया गया था। जब इधर दांत तोड़ देता है उधर सेन साहब जो है गिरधर लाल को जो है नौकरी से निकाल देता है। जब मदन घर पहुंचा तो छुपकर अंदर जाने की कोशिश कर रहा था घर में कि उसके पापा ने देख लिया और उसे गिरधर ने जो है अपने बेटे को जो है गोद में उठाकर बोला, शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है जो सहम कर रहता है, झुक कर रहता है, और तूने तो खोखा के 2 दांत तोड़ डाले। यानी कि लेखक के कहने का तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति स्वार्थवशी किसी का अपमान सहन करता है, स्वार्थहित ईंट का जवाब पत्थर से देता है। इसी मजबूरी के कारण गिरधर अपने पुत्र को निर्दोष होते हुए भी पीटता था, क्योंकि विष के दांत लगे हुए थे। इससे टूटते ही दुत्कार प्यार में बदल जाता है। यहीं पर आपका कहानी खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको कहानी बड़ी अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने आपको अच्छे ढंग से शॉर्ट में समरी के रूप में मैंने आपको कहानी बता दिया। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसके प्रश्नों को। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नंबर 1, विष के दांत पाठ की विद्या है। क्या है? मैंने आपको बताया था, कहानी है, कविता है, व्यक्ति चित्र है या निबंध है। बताइए आप इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए 2019 के एनुअल एग्जाम में आपका यह पूछा है, तो आपका राइट आंसर होगा कहानी। क्या होगा? कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। देखिए यह भी आपका 2019 में पूछा गया है। 2019 में इस पाठ से आपका 3-4 क्वेश्चन पूछा गया था। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जो है कब हुआ था? 18 फरवरी 1915, 18 फरवरी 1916, 18 फरवरी 1917 या 18 फरवरी 1918। तो राइट आंसर क्या होगा? 18 फरवरी 1916। क्या होगा? 18 फरवरी 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? 12 सितंबर 1955, 12 सितंबर 1957, 12 सितंबर 1959, 12 सितंबर 1961। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 सितंबर 1961। क्या हो जाएगा? 12 सितंबर 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विष के दांत कहानी में गिरधर लाल कौन था? कासू का भाई, कासू का पिता, मदन का भाई या मदन का पिता। बताइए गिरधर लाल कौन था? तो आप जानते हैं मदन का पिता था। कौन था? मदन का पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? कमलेश्वर जी, प्रेमचंद जी, नलिन बिलोचन शर्मा जी या मोहन राकेश जी। बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा। क्या हो जाएगा? नलिन बिलोचन शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? सिख साहब के, सेन साहब के, मुखर्जी साहब के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेन साहब के। क्या हो जाएगा? सेन साहब के यहां किरानी थे। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, सेन साहब की कितनी बेटियां थी? 2, 3, 4 या 5। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5। विद्यार्थीगण
मैं आपका ऑप्शन इसलिए पढ़ता हूं ताकि आप मेरे आंसर देने से पहले आप आंसर दें, क्योंकि मैं आपको पीछे समरी पढ़ा चुका हूं। इसलिए मैं आपको 2-3 सेकंड समय देता हूं ताकि आप पढ़े तो आपको इससे मेमोराइज होगा, याद होगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, खोखा का क्या नाम था? रामू, श्यामू, कासू या इनमें से कोई नहीं? तो मैंने आपको बताया था क्या नाम था, कासू था। क्या था? कासू। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, सेन साहब के आंखों का तारा कौन था? देखिए 2019 से पूछा गया प्रश्न है। कार, खोखा, मदन या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खोखा। क्या हो जाएगा? खोखा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे? वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर, बिजनेसमैन या इंजीनियर? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिजनेसमैन या इंजीनियर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? देखिए 18 कंपार्टमेंटल और 19 एनुअल में आपको पूछा गया प्रश्न है। 6,500, 7,500, 8,500 या फिर 7.5 लाख? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7,500। क्या हो जाएगा? 7,500। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? देखिए 2019 पूछा गया प्रश्न है। मदन से, खोखा से, इंजीनियर से या गिरधरलाल से? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? मदन से। किससे? मदन से। क्वेश्चन नंबर 13, सोफर शब्द का क्या अर्थ होता है? निर्माता, ड्राइवर, सभ्यता या गाड़ी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ड्राइवर। क्या हो जाएगा? ड्राइवर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था? बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल या लट्टू के खेल में? बताइए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लट्टू के खेल में। इसी खेल के में जो है मदन कासू को 2 दांत तोड़ देता है। ऐसा मैंने आपको पीछे भी बताया कहानी में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, खोखा का दांत किसने तोड़ा? देखिए 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है। मदन, ड्राइवर, सेन साहब या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मदन ने तोड़ा था। कौन? मदन ने। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ डाले? 1, 2, 3 या फिर 4? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। कितने दांत? 2। नेक्स्ट, मदन की उम्र क्या थी? 2 से 3 साल या वर्ष, 3 से 4 वर्ष, 4 से 5 वर्ष या 5 से 6 वर्ष? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 से 6 वर्ष, 5 से 6 साल। विद्यार्थीगण, इस पाठ के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे मैंने आपको बता दिया, सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, कहानी कह दिया, लेखक का पाठ परिचय दे दिया। आप अच्छे से देख ले, याद कर ले, आपके एग्जाम के लिए सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे सब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।